अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद नदीम कॉलोनी टोली चौकी में एक चाकूजनी का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक पार्किंग के मसले को लेकर दो ग्रुपों में आपस में बहस व तकरार हो रही थी। जुमा की नमाज के वक्त जनाब कौसर मोहिउद्दीन को जैसे ही ये मालूम हुआ, वो आकर मस्जिद में बिठाकर तस्वीर करा दिए थे। लेकिन इसके बावजूद शाम में 8:30 बजे जवाद, जलील और जावेद ने मिलकर मोहम्मद रेहान, दानिश और मोहम्मद सत्तार के घर पर चाकुओं और तलवारों से हमला कर दिया। हमला करने के बाद रेहान शदीद जख्मी हो गए। रेहान को दवाखाना मुंतकिल किया गया और ये अफराद घर में औरतों के साथ भी बदसलूकी की है। नाजरीन, ये पता चला है कि ये सारे MIM के वर्कर थे। जैसे ही जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब को ये पता चला कि ये लोग घर पर हमला करके रेहान को शदीद जख्मी करे और दूसरों को जो चाकू से वार किए हैं, इन लोगों को पार्टी से फौरी सस्पेंड कर दिया गया। गोलकुंडा पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल किया और मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। नाजरीन, रमजान के महीने में ये कहते हैं कि शैतान बंद रहते हैं, लेकिन ये शैतान नहीं, हैवान रमजान के महीने में औरतों से बदसलूकी की और ये नौजवानों को शदीद जख्मी कर दिया। बड़े अफसोस की बात है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। उल्टा जो मार अल्लाह की तारीफ कर रहे आप, करे आप दूसरे ऑफिसर को क्यों आप हट जाओ ऐसे बहस कर रहे हैं खाली बिली। एक काम क्या नहीं है, नाम पूछना, नाम बुला तो सब मालूम है। हाँ, जो जिसको मार पड़ी है उसमें एडमिट है तो ये जवान हमारे को कल रहे। अच्छी बात ना रहे, चलो चलो दिखा रहे लड़े सब चलिए भाई, बस मैं फोन करके बुलाया, वही हैंडल करके कुछ भी ना हो, नहीं लेके कंप्लेंट घर का नहीं। चलो आप दे रहा हूँ, बंद करो। बोलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये जो नदीम कॉलोनी है, नदीम कॉलोनी में ये जो MLA साहब है, उनके फर्जन फैमिली वाले हम लोग अंदर थे बाजी के पास इफ्तारी के लिए। बाजी का ऑपरेशन होके मेरी बहन का, बड़ी बहन का, तो मैं बाजी से मुलाकात के लिए गई तो वहाँ पर बच्चों को मार के पूरा खून हमखानी करे, लेडीज़ से आके गाली गलौज करे, बदतमीज़ी करे, नागवार अल्फाज इस्तेमाल करे। बाजी बोले मर्दाना कोई नहीं है घर में, मत आइए, चाहिए बोल के जी। और देखिए बच्चों को इतना मारे हैं कि होश में नहीं थी। बहन का मेरे ऑपरेशन होके था, 1 दिन होके था ऑपरेशन होके, और कान के पीछे पूरा ऐसा वो लोग पूरा इंतज़ाम में थे जैसा है। बच्चे को पूरा ब्लेडों से उससे फाड़ दिए। बच्चा आगे कि बचने की कोशिश के लिए उनके वालिद को मार दिए। हमारी बहन का कि मोरी में गिर गए, आँख का ऑपरेशन होके था, उन्हें गिर के थे तो उनको उठाई मैं। फिर बच्चे मेरे बाप को मारे बोल के बच्चे रो रहे हैं तो उनको हम बाहर आने नहीं दिए। बहुत मार दिए बच्चों को, बेदम हो गए थे बच्चे, नीचे गिर गए। इतना जुल्म किए हैं। तो ये तो अपने मुसलमानों में ऐसे माशरे में ये चीज़ होना नहीं चाहिए। मुसलमान हैं हम, एक तो रमज़ान है, नाम जावेद और उनके भाई जो जावेद, जो नाम है जावेद, जवाद, जलील, ये तीनों लोग हद से ज़्यादा जुल्म करे हैं। और बच्चों को इससे पहले भी अंदर बाहर बुला के क्या हम खाली बात कर रहे, काउंसलिंग कर रहे, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे बोल के ऐसा बयान करे, फिर मगर वो कुछ नहीं करे। बच्चों को ले जाके अंदर इससे पहले 2 मरतबा ऑलरेडी हो चुका है। MLA साहब खुद अंदर ले जाके समझा रहे, कर रहे बोलते हमारी। मोहम्मद आजम अली है, मैं उनके डेड एंड में रहते सब। कितने साल से रहते हो? हाँ, 20 साल से वहीं है, 18-20 साल से मकान लिए जब से वहीं है। उन लोग थोड़ा थोड़ा रोड में कब्जा कर ले रहे, ऊपर से गाड़ियाँ आड़ा रख रहे, हमको जाने के लिए तकलीफ दे रहे। फिर कल बच्चों से लड़ाई हुई, बच्चे औरतों को भी गेट को लात मार के हमको भी मारे, उनका भैया बच्चों को भी मारे, बच्चे उन लोग के बच्चे से भी लड़ाई हुई।
फिर कल कॉम्प्रोमाइज हुआ, आज फिर आए। क्या नाम है बच्चों का? हमारे बच्चों का रिजवाना आफान, और वो बच्चों को लड़े हुए सो क्या? वो सलमान या कुछ है नाम, उनका नहीं मालूम इतना। एक जवाद है, जवाद। जावेद है। कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है आपको? यही बोली गोलकुंडापुर। आपको पुलिस वाले क्या बोले? पुलिस वाले कॉम्प्रोमाइज कर रहे कल, अब मत लड़ो, ऐसा रमजान के टाइम चले जाओ बोले, तो हम बच्चे पूरे ड्यूटियों को चले गए फिर हमारे। अभी आप क्या चाह रहे हो? एक तो अभी क्या है, रास्ता इंसाफ जो है ना, इंसाफ रास्ता होना हमको। एक तो कब्जा करे हुए है, मेरे गेट के साथ दीवार भी उठाए, ऐसा करे। नहीं, और क्या है, लेडीज़ को और तो गाली गलौज, गालियाँ। अस्सलाम वालेकुम, लेडीज़ को गाली गलौज किए, घर में बहुत बुरा मंजर था। बहन का ऑपरेशन होके है, एक दिन पहले बच्चों को मारे, तो इतना मारे हैं कि पूरे बच्चों को चरपटे लग गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी बहन के पास इफ्तार के लिए गई थी। मेरी बहन बाजू को रहते हैं, ये मेरे बहन भाई हैं, तो बाजी के बच्चों को बहुत मारे। बाजी का ऑपरेशन होके है 2 दिन का। ये मुसलमान होके ऐसी ज़्यादती नहीं करना चाहिए। और मेरी बहन मेहमान को भी देख रहे ना, कोई इंसाफ देख रहे, वो लोग आके पत्थर मारे, बदतमीज़ी करे, दरवाजे गेट को लात मारे, बाजी को गंदे गंदे गाली दे रहे। ऐसी कोई अल्फाज नहीं इस्तेमाल करे बोल के नहीं। इससे पहले भी कई मरतबा वो कॉम्प्रोमाइज़ बच्चों को समझाते मनाते बोल के। ये कौन से एरिया में हुआ? ये नदीम कॉलोनी टोली चौकी। नदीम कॉलोनी। तो बच्चों को हमारे वही जावेद और उनके भाई जवाद और आ रहे हैं, क्या होता देख लेंगे। दोनों में से आज फैसला होगा। ये दिलों में ठान लिए सवाल ही करते, नहीं तो नहीं होता। ये तलवारा लेके ठहरे, और बच्चे छोटे, वो घर आप लोग देखिए, आप लोग वो एक ही घर में, और मेरे भाई बहन के बच्चे छोटे छोटे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन लोग पढ़े लिखे हैं, और बच्चे वो हट के ठहरो किसी को नहीं बोलते। हमारे बहन भाई साहब ऐसी तालीम ही नहीं दिए। 25 साल से हमारे बहन भाई बाहर थे, बाजी 20 साल से है वो घर में। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ऐसा किसी का। रात में जो 9:30 बजे के टाइम पर जो वाक़या हुआ टोली चौकी नदीम कॉलोनी में, जो टोली चौकी नदीम कॉलोनी के हमारे इब्तदाई के सदर जावेद रब्बानी, उनके पड़ोस में जो हाफिज़ साहब, रहमान साहब वगैरह जो रहते हैं, वहाँ पार्किंग के जगह पर गड़बड़ हुई थी, और रात में मारम पीट के दरमियान में एक बच्चे को भी मार लगने के दरमियान में MLC कराकर पुलिस स्टेशन के अंदर जावेद रब्बानी बैठकर कॉम्प्रोमाइज़ कराकर ला लिए थे। जिसके बाद फिर मैं खुद आज जुमा की नमाज़ पढ़कर मस्जिद हबीबा में बैठकर दोनों पार्टी को बुलाकर कॉम्प्रोमाइज़ कराया और समझाया दोनों को भी कि रमज़ान का महीना है, और पड़ोस रहने के नाते आपको ये लड़ना झगड़ना अच्छी चीज़ नहीं है। जिसके बाद फिर 4 बजे के दरमियान में सदर मोहतरम ने फ़ोन कर बताया कि जावेद रब्बानी को समझा दीजिए, कंप्लेंट काफ़ी आ रहे। उसके बाद जावेद रब्बानी को भी बताया कि फ़ोन पर सदर मोहतरम सीरियस है, आप संभलने की ज़रूरत है आपके भाई वगैरह को। मगर फिर आज जैसे इफ्तार के बाद फिर मारम पीटी हुई, जिस मारम पीटी के अंदर 3 बच्चे ज़ख्मी हुए, दानिश, तौहीद, रहमान। और जैसे फिर इत्तला मिली, सदर मोहतरम ने मुझ और जावेद रब्बानी को सस्पेंड पार्टी से, इब्तदाई के सदर से सस्पेंड करने का हुक्म दिया। और उसके बाद फिर मैं खुद जाकर उस्मानिया हॉस्पिटल में बच्चों से मुलाकात किया, और रहमान को AMC वार्ड में 109 में जो टाँके वगैरह डालने के बाद 109 में एडमिट करे बच्चे को एहतियात के तौर पर। और जब तक 109 में एडमिट नहीं करे, मैं खुद वहाँ पर ठहरा, इडली उटली खिलाकर बच्चे को वहाँ से निकल कर, और हो सकता कल शाम तक डिस्चार्ज कर सकते हैं। और 2 बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया, दानिश को और तौहीद को डिस्चार्ज कर दिया गया। और बच्चा रहमान जो है अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ कंट्रोल है, अच्छा बैठा हुआ है बच्चा, बात करके मैं निकल कर आया वहाँ से। और यही बताना चाह रहा हूँ कि जमात किसी को भी इजाज़त नहीं देती किसी के ऊपर जुल्म करना, मारपीट करना, और जो भी है ऐसे वाक़यात करने वाले उनको आगाह करने की ज़रूरत है और समझ जाए सदर मोहतरम बहुत सीरियस है। मैं आप तमाम से इस मीडिया के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि जो वाक़या हुआ गलत वाक़या है, और उसकी बिना पर सदर मोहतरम ने इन जावेद रब्बानी को उनके तमाम साथियों को सस्पेंड कर दिया गया। और उसके बाद मैं खुद उस्मानिया हॉस्पिटल में जाकर वहाँ के रहमान के वालिद हफीज़ साहब, वो भी हमारी जमात के सीनियर है, और हुमायूं खान और दीगर लोग भी थे, उन तमाम से मुलाकात किया। और उसके बाद फिर वहाँ से मुलाकात करके मैं अभी निकला वहाँ से। जो वाक़या करें जवाद और दीगर लोगों के ऊपर FIR हो चुका, और इंशाल्लाह 3 जने कुछ अरेस्ट हुए और कुछ बाकी है। इंशाल्लाह उनको भी रात में अरेस्ट करने का तयख़ुन दिया इंस्पेक्टर को। और साथ ही साथ इंस्पेक्टर को मैं ये भी बताया
जो वाक़यात के अंदर नहीं है, जो मार लगे उनके लोग को अरेस्ट करे बोल के तालीम नहीं मिली। मैं उन लोग को रिहा करने के लिए फ़ोन पे बताया भी इंस्पेक्टर को, जो जुल्म करे, जो जालिम है, उनके ऊपर एक्शन ले और उनको जल्द से जल्द रिमांड ले, कस्टडी लेकर उनको रिमांड करने का हिदायत दिया। अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तयाब। 4,20,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 9666